नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से लॉजिक शाला में। आज हम फिर कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीखने वाले हैं। आप सभी को स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि 16 की पावर 5 माइनस 16 की पावर 4 इक्वल्स टू क्या आएगा। अब कुछ लोग इसका आंसर 0 भी दे सकते हैं, कुछ लोग इसका आंसर 1 दे सकते हैं, पर इसका आंसर बहुत ही अलग आएगा और बहुत बड़ा आंसर इसका निकल के आएगा, जो कि अब हम स्टेप बाय स्टेप निकालेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है तो मज़ा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 16 की पावर 5 है माइनस 16 की पावर 4 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो 16 लिखा है इसको आप सभी को पता होगा 2 की पावर 4 यदि करें तो 16 आ सकता है। इधर पे भी इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जो 16 है इसको 2 की पावर 4 हम लिख सकते हैं, तो हमने लिख लिया। ये जो 5 था इसको एज इट इज रहने दिया पावर में, माइनस इसको भी हमने 2 की पावर 4 लिखा और उसकी होल पावर 4 लिखा है। अब 4 आपको पता है कि जब पावर 2 हो तो 4 का इंटू 5 में हो जाएगा, तो यहाँ से 2 की पावर ये 20 हो जाएगा माइनस, और ये 2 की पावर 16 हो जाएगा। इस तरीके से ये हो गया है कि 2 की पावर 20 माइनस 2 की पावर 16। अब हम क्या करेंगे कि ये 2 की पावर 20 है तो 20 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 16 प्लस 4, कोई इशू नहीं होगा, 16 प्लस 4 20 ही बनेगा, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। माइनस 2 की पावर 16 इसको एज इट इज़ हमने लिख लिया है। अब देखो इसकी पावर भी हम अलग अलग कर सकते हैं, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 की पावर 16 है और 2 की पावर 4 है, माइनस 2 की पावर 16 एज इट इज़ लिखा। अब देखो 2 की पावर 16 इधर भी है और माइनस की इधर भी है, दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, 2 की पावर 16। जब 2 की पावर 16 यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो आपके पास ब्रैकेट में बचेगा 2 की पावर 4 माइनस 2, तो बचेगा नहीं क्योंकि ये पूरा जा चुका है, तो इस पूरी की जगह क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब आगे देखा 2 की पावर 16 एज इट इज़ लिखा है हमने, फिर 2 की पावर जो 4 है इसको क्या हो जाएगा 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 आपके पास बन जाएगा 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 और 8 टू जा 16, तो यहाँ पर 16 हो जाएगा और माइनस 1 एज इट इज़ होगा। अब ये जो 2 की पावर 16 है इसको एज इट इज़ लिखा, 16 में से 1 जाएगा तो आपके पास में कितना बचेगा, 15 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने अभी 2 की पावर 20 को 16 प्लस 4 लिख लिया था, ऐसे अब हम क्या कर सकते हैं 2 की पावर जो 16 है उसमें क्या करेंगे, हम इसको 10 प्लस 6 लिख लेंगे और इंटू में जो 15 है उसको एज इट इज़ लिखा रहने दिया। अब आगे देखना, अब इसको आप 2 की पावर 10 और 2 की पावर 6 लिख सकते हो, इंटू में कितना है 15 है। देखो 2 की पावर 10 कितना होता है, 1024 होता है, ये अपने को पता है, अपने पहले कई वीडियो में देखा है। फिर 2 की पावर 6 करेंगे तो 2 की पावर 6 करने पर 64 आएगा, इंटू ये 15 एज इट इज़ आएगा। यहाँ तक हो गया। अब इन तीनों को क्या करना है, अपने को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई जब करना है तो मल्टीप्लाई को भी ईजी करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखना आगे हमने 1024 को एज इट इज़ लिखा, इंटू में जो 64 था उसको भी एज इट इज़ लिखा, लेकिन जो 15 था उसको हम 10 प्लस 5 इस तरीके से हमने लिख लिया। अभी भी है इंटू में ही, पर उसको ब्रैकेट में 10 प्लस 5 में लिख लिया। अब 1024 एज इट इज़ वापस लिखा अपन ने, फिर इसके बाद में क्या करा, 64 का इंटू कर दिया 10 में, 64 का इंटू 10 में होगा तो क्या जाएगा 640, प्लस ये ब्रैकेट में कर लेते हैं 64 का इंटू 10 में करेंगे 640, और 64 का इंटू जब 5 में करेंगे तो आ जाएगा अपने पास में 320, क्या जाएगा 320 आ जाएगा। अब हम वापस इसको 1024 को एज इट इज़ लिखा, 640 और 320 को प्लस करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा कितना 960 आ गया। अब अपने को सिर्फ 1024 का 960 में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो अब इसको भी हम ब्रेकआउट कर लेते हैं नंबर को, तो 960 को ब्रेकआउट कर लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। तो 1024 एज इट इज़ रहने दिया, 960 को ब्रेकआउट करना है थोड़ा सा इजी नंबर में, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1000 माइनस 40, 1000 में से 40 जाएगा तो 960 बचेगा, तो थोड़ा मल्टीप्लाई ईजी हो गया। अब क्या हो गया, 1024 का 1000 में इंटू करोगे तो आपके पास 1024,000 आ जाएगा, माइनस 1024 का इंटू 4 में करना है, तब आपके पास में देखो क्या आएगा, 1024 का 0 आ जाएगा, 4 का 4 में करोगे 16 का 6 आएगा, 1 कैरी जाएगा, 4 टू जा 8 और 1 9 आएगा, 0 और 4 1 जा 4 आएगा। तो इस तरीके से आपके पास में क्या आ जाएगा 40960 आ जाएगा। फिर इसको अब हम आगे जब करेंगे तो हमारे पास में अब अपने को क्या करना है, सिंपल सा इसको माइनस करना है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 0 में से 0 जाएगा 0 बचेगा, 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा,
यहाँ पर 9 में से 9 जाएगा तो 0 बचेगा। यहाँ पर 3 में से 0 जाएगा तो 3 बचेगा। 2 में से 4 जाएगा नहीं तो ये 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा। फिर यहाँ पर 9 बचेगा। तो इस तरीके से आपके पास आंसर 983040 आंसर यहाँ पर निकल के आएगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। थैंक यू।